क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये आखिरी बार होगा जब आप रन मास्टर किंग कोहली, विराट कोहली और रोहित शर्मा हिटमैन को क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, वनडे में देखेंगे। और ये अक्टूबर का महीना जो ऑस्ट्रेलिया में वनडे की सीरीज होनी है, वो आखिरी सीरीज हो सकती है। ये दो लेजेंड खिलाड़ी इस समय वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आप कह सकते हैं वनडे के लिहाज से। एक तो सलामी बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा है और दूसरे रन मशीन किंग कोहली, चेज मास्टर विराट कोहली। तो ये बहुत बड़ा झटका है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है बहुत लोगों के लिए। टेस्ट मैच को लेकर भी बड़ी बातें हो रही थी जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन दो बड़े खिलाड़ियों ने। अब चर्चा है कि वनडे भी इनकी आखिरी ये टूर्नामेंट हो सकती है। जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होनी है अक्टूबर के महीने में, 3 वनडे खेले जाने हैं। ये भी समझना पड़ेगा ना कि आखिर ये क्यों हो रहा है। खबरें जो आ रही हैं निकलकर, वो ये खबरें निकलकर आ रही हैं कि टीम प्रबंधन यानी बीसीसीआई जो है वो 2027 जो विश्व कप होना है उसमें इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं देख रही है, उनके लिए जगह नहीं दिख रही है। युवा खिलाड़ियों के साथ टीम जाना चाहती है। और इसमें एक और बात निकल कर आ रही है कि अगर उनको आगे क्रिकेट खेलना है, वनडे क्रिकेट में आना है, तो उनको दिसंबर में जो घरेलू क्रिकेट भारतीय क्रिकेट का होना है, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी होनी है, वहां अपने राज्य से क्रिकेट उन्हें खेलना होगा, यानी घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। उसके बाद रणजी ट्रॉफी के जो बचे मैच हैं वो भी खेलना होगा। तो ये बातें उनको बतानी पड़ेगी, अदरवाइज उनको क्रिकेट को अलविदा कहना होगा, वनडे से भी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये दुखद खबर आ रही है। ये क्यों हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है? हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, हिटमैन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 11,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनके नाम 3 दोहरे शतक हैं। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक का रिकॉर्ड है। वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, 264 का। T20 वर्ल्ड कप इन्होंने 2024 में जीता है। विराट कोहली भी टीम में थे, रोहित शर्मा भी टीम में थे। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। ये वाली बात सबको समझ में आती है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने संन्यास लिया, ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। और फिर वनडे में जो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि भैया घरेलू क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा, विजय हजारे ट्रॉफी में आपको शिरकत करनी पड़ेगी, अपने राज्य से खेलना पड़ेगा। और ये कुछ हुआ था जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारतीय टीम हारी थी और इन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था, तो रणजी खेलना पड़ा था और वहां भी प्रदर्शन इनका फीका रहा था। तो क्या ये एक दबाव चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं टीम से निकालने की एक साजिश चल रही है? ठीक है, आप युवा खिलाड़ियों के साथ जाइए, युवा खिलाड़ियों की टीम बनाइए। तो क्या इस वक्त वनडे की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली फिट नहीं बैठते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। विराट कोहली रन मशीन किंग कोहली, चेज मास्टर, शायद चेज करते हुए वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। रनों का पीछा करने में उनको महारत हासिल है। 50 सेंचुरी हैं उनके, 14,000 से ज्यादा रन हैं उनके। शायद इस एरा के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। वही बात रोहित शर्मा पर फिट बैठती है। शायद इस एरा के सबसे शानदार सलामी बल्लेबाज हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार वो 25-30 गेंद खेल लेते हैं तो भाई वनडे में उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो विकेट खुद ही फेंक कर आते हैं। बड़े टूर्नामेंट में उनके बल्ले से बड़े रन आते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप में 5 शतक उनके बल्ले से आए थे, जो एक रिकॉर्ड है एक बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा शतक बनाने का। 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपने देखा है किस तरीके से रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए थे, सेल्फलेस क्रिकेट खेली थी। तो ऐसे में सवाल उठ जाता है कि क्या ये दबाव की राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है? क्या टीम से बाहर दिखाने का प्रयास चल रहा है कि भैया आप टाटा बाय बाय कहिए, आपका समय पूरा हो गया? यही कुछ चल रहा है। तो ये हो सकता है, लाजमी है कि ये दोनों बड़े क्रिकेटर पहले ही रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दें कि भैया ये आखिरी सीरीज होगी। या ये भी हो सकता है कि वो सीरीज खेलने ही नहीं जाए। पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेट प्रेमियों के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। क्रिकेट में खिलाड़ियों का आना जाना भैया ये लगा रहता है। क्रिकेट आप खेलने आए हैं, टीम में अगर आपको जगह मिली है तो आप एक वक्त होगा कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। सचिन गए, लगा कि भैया क्रिकेट कैसे आगे जाएगी, क्रिकेट बढ़ी। महेंद्र सिंह धोनी गए, क्रिकेट बढ़ी। सुनील गावस्कर का एरा था,
क्रिकेट उसके बाद भी खेली गई, भारतीय टीम ने मैच जीते, सौरव गांगुली का एरा भी आया, युवराज सिंह का आया। तो बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ चल रहा है, क्या यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है? क्या बैड पॉलिटिक्स हो रही है क्रिकेट में, जहां पर बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? क्या क्रिकेट में इनका कद इतना बड़ा है कि बीसीसीआई को मुश्किल हो रही थी, या कोई बीच में एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल इन्हें देखना नहीं चाहता, इनका क्रिकेट को पूरी तरीके से द एंड का चैप्टर लगाना चाहता है? रन मशीन विराट कोहली, किंग कोहली, छक्के याद है ना आपको? वो जो छक्के उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाज के खिलाफ मारे थे, वो हालांकि T20 का ही मैच था। विराट कोहली को गेम रीड करना बखूबी आता है और उनसे अच्छा कोई रीड करता नहीं। कब गियर चेंज करना है विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं जानता, खास करके जब आप रन चेंज कर रहे हो। कितनी कहानियां हैं विराट कोहली से जुड़ी, खास करके बल्लेबाज के तौर पर। बाकी संपूर्ण क्रिकेटर हैं वो, बाकी फील्ड में होना ही बहुत कुछ है। ओपोनेंट के पसीने छूटते हैं कि विराट मैदान में हर तरीके से प्रेशर होता है, सिंगल को डबल लेने में महारत हासिल है, फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ। सिर्फ रन बनाना विराट कोहली की काबिलियत नहीं है। क्रिकेट जिस तरीके से खेला है, जिस पैशन से खेला है, मेंटल स्ट्रेंथ उनका है, उनकी फिटनेस है, और क्रिकेट के प्रति उनका जो जुनून है ना, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर उनको बना गया। लेकिन जिस तरीके से अलविदा करवाया जा रहा है, ये प्रेशर दिया जा रहा है घरेलू क्रिकेट का, ये ईगो को हर्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस स्टेज पर बहुत मुश्किल है। बाकी हमने कहा कि क्रिकेटर आएंगे जाएंगे, लेकिन जो तरीका फिलहाल नजर आता है वो कहीं ना कहीं लोगों को खटकेगा, लोगों के दिमाग में ये बात अटकेगा कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी के साथ क्या हो रहा है। इस समय के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, ये आप हम क्या कहेंगे, बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों ने कहा, रोहित शर्मा के बारे में या फिर विराट कोहली के बारे में। शर्मा जी से खतरनाक कोई सलामी बल्लेबाज पिछले 10 सालों में कोई हुआ ही नहीं, और विराट कोहली से बड़ा चेज मास्टर कोई हुआ ही नहीं। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को सर्व किया है, भारतीय क्रिकेट टीम को सर्व किया है, वो हमेशा तो याद रहेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से उनकी विदाई की जा रही है, जो दबाव बनाया जा रहा है, वो भी लोगों के जहन में रहेगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, रोहित शर्मा को होना चाहिए? और कहा जा रहा है कि ये 2027 वर्ल्ड कप को देखकर टीम प्रबंधन ये फैसला ले रही है कि उनकी जगह या उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। सोचा कब जाएगा? जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी जो कि दिसंबर के महीने में होनी है, और रणजी ट्रॉफी के बचे हुए मैच उनको खेलेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया, क्रिकेट के दीवानों की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है।